अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह आज काफ़ी दिनों के बाद इतनी खुल के धूप निकली थी, तो मैं बैठ के सेन में तकरीबन सुबह 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। तो मैं बैठ कर चाय पी रही थी और 3-4 दिन से कपड़े मैंने ड्राई करके डाले हुए थे, लेकिन फिर भी वो खुश्क नहीं हो रहे थे, तो उनको भी मैंने यहाँ चारपाई पे रख लिया। और माशाल्लाह से धूप में ये फूल खिले हुए भी इतने खूबसूरत लग रहे थे और काफ़ी बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए थे। और इसके साथ ही आज मुझे बहुत ज़्यादा काम था, क्योंकि मुझे दावत की तैयारी करनी थी। और दावत किसकी है ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। मुझे ख़रीदारी करने के लिए बाहर मंडी भी जाना था, सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने के लिए। और मुझे गोश्त भी ख़रीदना था, चिकन का और दूसरा बीफ का। तो मैं फिर मंडी चली गई और मंडी से जो मुझे चीज़ें लेने वाली थी वो सारी मैंने तमाम चीज़ें ली। और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत सब्ज़ी आई हुई थी। और ज़्यादातर मंडी में मुझे गोभी ही नज़र आ रही थी कि ट्रक के ट्रक लोग जो थे वो गोभी के लेकर आ रहे थे। और फिर मैंने अपनी जो तमाम जो सब्ज़ी लेने वाली थी वो ली। और लास्ट में आके मैंने यहाँ पे चिकन लिया, और चिकन भी इतना महंगा था। ये एक चिकन मुझे 800 रुपये में पड़ा, पूरी एक मुर्गी। तो मैं लेके आई थी गोभी, टमाटर और अदरक, लहसुन, और ये थोड़े से मोंगरे लेकर आई थी मैं आधा किलो। और आलू लेके आई थी, और प्याज मैं लेके आई थी 1 किलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे थे, 230 रुपये के किलो थे। और इसके साथ ही मैं जो चटनी का सामान था वो लेके आई, और सलाद का जो सामान था वो भी लेकर आई। और मैंने इनको सबको अपनी अपनी जगहों पर रख दिया था। और जो फ्रिज में रखने वाला सामान था वो भी मैंने सारा फ्रिज में रख दिया। और मुझे चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रखना था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने चिकन को लेमन और थोड़ा सा पानी के अंदर मैंने लेमन को निचोड़ के और नमक डालकर मैंने इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। और बाद में मैंने दूसरे पानी के साथ इसको अच्छे से क्लीन करके अब मैं इसके कट लगा रही थी, ज़रा डीप करके कट लगा रही थी, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाए। इसी तरह मैं तमाम जो पीसेस हैं चिकन के उनको कट लगा लूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा पीस थे छोटे जो बच गए थे, इनकी मैं यखनी के तौर पे यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट करने के लिए लहसुन लिया था, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ा सा फूड कलर लिया था, और ज़ीरा और सूखा धनिया जो था उसको मैंने दोरी में मैश कर लिया था। और गरम मसाले का मैंने हाफ़ टी स्पून लिया था। और यहाँ पर मैंने दही, खट्टी थी मेरे पास दही, ये मैंने ले ली थी। और इसके अंदर मैं ये सारे के सारे मसाले शामिल कर दूँगी। और जो लेमन थे मेरे पास 4, ये घर के लेमन थे, तो इनको भी मैं निचोड़ लूँगी अच्छे से। और ये मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को दोरी के अंदर डाल के उसकी पेस्ट बना ली थी। और अब इस मसाले को मैं अच्छे से मिक्स करके चिकन पे लगा लूँगी। और ये लास्ट में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला था ताकि थोड़ा सा स्पाइसी सा हो जाए। और यहाँ पे मैंने अपने हाथ दिखा रही थी कि मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे, क्योंकि मुझे चमचे से लगाने की आदत नहीं और मुझे मज़ा भी नहीं आता। तो मैंने हाथ जो थे वो अच्छे से क्लीन करके फिर मैंने चिकन पे ये सारे का सारा जो मैरिनेशन का मसाला था वो सारा लगा दिया। और अब मैं इस मसाले को फ्रीज़र में रख दूँगी। और जब मुझे इसको यूज़ करना होगा तब मैं इसको निकाल लूँगी।
और थोड़ी देर बाद मैं सेन में बैठी हुई थी तो अब्बू आ गए, और अब्बू ने बताया ही नहीं कि वो आ रहे थे। असल में वो महफ़िल पे गए हुए थे, वहाँ से वो वापसी पे मेरे पास आ गए मुझे मिलने के लिए। और इसके बाद मुझे कब्रिस्तान जाना था अम्मी को मिलने के लिए, तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे कब्रिस्तान। और वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग 15 से 20 मिनट हम लोग अम्मी के पास बैठे और सूरह यासीन पढ़ी मैंने। अम्मी को मिलके जब हम लोग वापस आ रहे थे तो हम लोग नर्सरी में रुके थे, क्योंकि मगरिब की अज़ानें हो रही थी। तो यहाँ से हम लोग रुके थे कि प्लांट्स लेंगे, क्योंकि वो जो घर के बाहर जो क्यारी है उसमें लगाने के लिए, लेकिन उनके पास कोई अच्छा सा प्लांट वगैरह कुछ भी नहीं था पड़ा हुआ। तो हमने गुलाब के कुछ पौधे लिए और एक लेमन का पौधा लिया। तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस कलर के गुलाब लिए और कौन कौन से मैंने और पौधे लिए। और इसके बाद मैंने घर आकर मुझे निहारी बनानी थी, थोड़ी सी मतलब प्रेपरेशन करके मुझे रखनी थी। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 kg मेरे पास गोश्त था और एक नली थी, मुझे नली वाली निहारी बनानी थी। तो यहाँ पर मैं गोश्त को डाल लूँगी कुकर में। घी डला हुआ है पहले से, तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोश्त को, कोई मसाला डाले बगैर ही, ताकि इतना फ्राई हो जाए कि इसका कलर चेंज हो जाए। मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया था। और इसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन और अदरक की तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने डाल दिया था, और इसके साथ भी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। असल में इसके अंदर जो होते हैं मछली का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। और मैंने क्या किया था, मेरा लास्ट मिनट पे आके प्लान बना था कि मैं निहारी बना लेती हूँ। मैंने जो बोटी के पीस थे वो छोटे छोटे कर लिए थे, लेकिन अगर आप बना रहे हैं तो आपने बड़ी बोटी लेनी है थोड़ी सी। और इसके अंदर मेरे पास नेशनल वालों का निहारी का मसाला था, वो मैंने डाल दिए 2 पैक। और अब इसके साथ मैं इसको भून लूँगी। और यहाँ पर आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि ये मसाला जो है वो नीचे लगे नहीं, क्योंकि अगर ये नीचे लग जाएगा तो इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो आपने इसको पानी का छींटे लगा लगा के इसको अच्छे से भून लेना है मसाले के साथ भी। मैं इसको मज़ीद इस मसाले में 10 मिनट के लिए भून लूँगी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2.5 गिलास पानी के जो थे वो इसमें शामिल कर दिए थे। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसके ऊपर जो ऑयल आया होता है वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने निकाला नहीं था। एक साइड पे निहारी बन रही थी और दूसरी साइड पे मैंने गजरेला रखा हुआ था बनने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी ब्लॉग में मैं आपके साथ इसकी कंप्लीट रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि इस टाइम मुझे भागम दौड़ पड़ी हुई थी और मैं जल्दी जल्दी सबसे मैं खाना बना रही थी। और निहारी का गोश्त जब गल गया था तो मैंने उसका कुकर उतार के यहाँ पर मैंने तवे पे आटा डाल के उसको अच्छे से भून रही थी, उसका कच्चापन ख़त्म कर रही थी। और उस आटे को मैंने पानी के अंदर घोल के उसका लिक्विड सा बना के इस निहारी के अंदर मैं शामिल कर दिया था। तकरीबन 2.5 टेबल स्पून थे मेरे पास आटे के। इस तरह अगर आटे को भून के हम लोग डालते हैं तो इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं पड़ता, क्योंकि आपने पहले से ही उसको फ्राई किया होता है। और एक तो उसके अंदर से कच्ची स्मेल भी नहीं आती, और ऊपर से आपको इतनी देर निहारी के अंदर उसको डाल के पकाना नहीं पड़ता। और यहाँ पर मैं बना रही थी चटनी, जो काबली पुलाव के साथ एक स्पेशल चटनी खाई जाती है, टमाटर वाली। तो मैंने क्या किया था, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज और लहसुन को तवे पर भून लिया था, ताकि इस चटनी में एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। और बाद में मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर इसको
इतना मैश किया था कि इसके पीसेस जो हो ना वो आए, क्योंकि जो काबली पुलाव होता है वो नमकीन होता है, उसमें और कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं डलते, तो इसको थोड़ा सा तीखा रखा जाता है। तो लास्ट में मैंने इसके अंदर लेमन भी डाल दिया था निचोड़ के, और इसको मैंने बाद में फ्रिज में रख दिया था ताकि मुझे सुबह सिर्फ मैं चावल बनाऊं और कुछ ना करूं। इस तरह एडवांस में सारे काम कर लेने का फ़ायदा ये होता है कि आप ज़्यादा टाइम जो मेहमानों के साथ स्पेंड कर लेते हैं, और आपको खुल के एक टाइम मिल जाता है उनके साथ बातें करने के लिए। इसके साथ ही मैंने जो खीर बनाई हुई थी वो ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसको बाउल में डालकर इसके ऊपर मैंने बादामों से गार्निशिंग की थी। और इसके अंदर मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं डाला, क्योंकि हम में से जो मोस्टली है वो ड्राई फ्रूट अंदर मिक्स हुआ हुआ नहीं खाते, तो इसलिए मैंने ऊपर से गार्निशिंग कर दी थी। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला सिर्फ़ मुझे अपना मोहताज रखे, किसी और का मोहताज ना बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।